ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद् शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो कल हम पढ़ रहे थे द्वितीय ब्राह्मण नहीं बृहदारण्यकोपनिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण, और पंचम ब्राह्मण में 16 नंबर मंत्र तक हमने देखा था। 15 नंबर मंत्र तक तो उन्होंने सब कुछ बताया है। महाभूतों के माध्यम से आदित्य, चंद्र, विद्युत, मेघ, ये सब बता दिए। फिर अब यहाँ पे एक टॉपिक वो उठा रहे हैं 16वें नंबर मंत्र में, मीन्स दूसरे को माध्यम बना के अब बता रहे हैं उस ब्रह्म के बारे में कि वो अथर्वा एक ऋषि हैं, अथर्वा, उनके पुत्र के बारे में बोल रहे हैं कि वह जो अथर्वा के पुत्र हैं उन्होंने अश्विनी कुमार से इस विद्या को बताया था, और उसमें अश्वशिर का अश्वशिर ऐसा उल्लेख आया है, अश्वस्य सेना च प्रदी मुवाचेति। तो उसको 2-3 रूपों में लिया गया है। एक तो अश्वशिर मतलब कि वो ब्रह्म विद्या के रूप में लिया गया है। दूसरा मीन्स ऐसा है कि वो जब अश्विनी कुमारों को, ये एक प्रकार से ऐसे अगला मंत्र देखते हैं एक्चुअली उसमें क्या बोलता है। मंत्र में कुछ ऐसा है कि यह विद्या जो है दूसरों को सीधे सीधे नहीं बताई जाती। तो कल हमने ये 16 नंबर मंत्र देखा था, आज 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर। तो 17 नंबर बोलते हैं, इदं वै तन्मधो दध्यं दध्यं धर्वणो अश्वभ्यामुवाच तद्दे तदृशे पश्चन्नुवाच आथर्वणायाश्विनो दधीचे अश्वस्यं शिरः प्रत्ययरयतं सवां मधो प्रवोचद्दतायत् त्वाष्ट्रं तद् यद् दस्त्रावपि
कच्छम वामिति। कच्छम वामिति। तो अथर्वा के पुत्र दध्यंग दध्यंग जो हैं, उन्होंने अश्विनी कुमार को उपदेश किया। तो मंत्र दृष्टा क्या बोल रहे हैं? मंत्र दृष्टा अर्थात ऋषि याज्ञवल्क। ऋषि याज्ञवल्क उनके माध्यम से आप बोल रहे हैं, वो अथर्वा के पुत्र के माध्यम से, कि मंत्र दृष्टा ने कहा कि अश्विनी कुमार से बोले हैं कि हे अश्विनी कुमार, तुम दोनों ने अथर्वण अर्थात अथर्वा के पुत्र दध्य के लिए क्या घोड़े का सिर लाए। अब यहाँ पे घोड़े का सिर लाने से क्या तात्पर्य है वो देखते हैं। स वाम मधु प्रवोचदतायन त्वाष्ट्रम यद दस्रावपि कच्छम वामिति। तो जो मधु विद्या का उपदेश किया उन्होंने अश्विनी कुमारों को, दस्र शब्द आया है, मीन्स जो शत्रुओं की हत्या करे। शत्रुओं की हत्या करे, ये किसके लिए बोला गया? अश्विनी कुमार के लिए। अश्विनी कुमार शत्रुओं की हत्या कैसे करेंगे? क्योंकि वो हर प्रकार की चिकित्सा में निपुण थे, तो चिकित्सक थे, तो चिकित्सा से हर प्रकार के मीन्स जो आसुरी प्रवृत्ति है उसकी हिंसा करते थे, मीन्स उसकी हत्या कर देते थे। इस भाव से लिया गया है। तो उन्होंने ये यहाँ पे जो घोड़े का सिर की बात कही गई है, तो एक प्रकार से यह मधु विद्या ऐसी है कि इसको डायरेक्टली किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, ऐसी मान्यता है। तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया है कि वो बोलते हैं कि हम जो है चिकित्सक हैं, शल्य चिकित्सक भी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अथर्वा ऋषि के सिर को हटा करके घोड़े का सिर लगा दिया, और घोड़े के सिर से उन्होंने उपदेश किया, फिर उनका सिर वापस लगा दिया। इस प्रकार से है, लेकिन मंत्र में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है घोड़े का सिर लगा दिया? मतलब ये कि अगर आपका सिर फटेगा भी, अगर ब्लास्ट होगा उस मंत्र के प्रभाव से, कि आपने किसी गलत व्यक्ति को उपदेश दे दिया, तो आपका सिर नहीं फटेगा, वो मीन्स जिसका दूसरे का सिर लाए थे, घोड़े का, एक जानवर का, तो उसका सिर फट जाएगा। बट ऐसा मंत्र में कहीं नहीं लिख रहा है। उसका भी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वो ऋषि जो है मीन्स अथर्वा के पुत्र, वो सुरक्षित रहेंगे। तो अगर किसी को गलत दीक्षा दे देते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। गलत बंदे को भी दीक्षा देंगे तो ऋषि सुरक्षित रहेंगे। एक्चुअली यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अश्विनी कुमारों को दीक्षा देनी है, अश्विनी कुमारों को उपदेश देना है। अश्विनी कुमारों को उपदेश देना है, तो ये मीन्स सत्यापन नहीं हो रहा है कि इनको दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो उससे बचाव के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अच्छा ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को छोड़िए, चलिए इधर देखते हैं जो उपदेश दिए हैं वो। तो अथर्वा के पुत्र ने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया,
उसी मधु विद्या का जिस विद्या का उपदेश याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को दिया है। और उसके बाद बोलते हैं याज्ञवल्क्य ही बताते हैं मैत्रेयी को कि अथर्वा ने अश्विनी कुमार को वह आत्मज्ञान संबंधी गुप्त मधु विद्या दिया और वही विद्या को मैंने तुमसे कहा। फिर आगे बोलते हैं इदं वै तन्मधो दध्यंगा अथर्वाणो अश्वभ्यामुवाच तदेतदृषि पश्यन्नोवाच पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः सा पक्षी भूत्वा पुरा पुरुष आविशदिति स वा अयं पुरुषः सर्वासु पुरुषो पुरुषयो नेनेन किंचनानावृतं नयनेन किंचन संवृतं। तो फिर से वही बात को दोहरा रहे हैं पहले लाइन में कि अथर्वा के पुत्र दध्यंग जो है उसने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। तो फिर बोलते हैं क्या उपदेश किया था इसके अलावा, और कि उस परमात्मा ने 2 पैरों वाले शरीर बनाए। पहले 2 पैरों वाले शरीर मतलब कि पक्षी, और फिर 4 पैरों वाले शरीर बनाए अर्थात पशु। तो इसके बाद बोल रहे हैं कि पूरा सपक्षी भूतवा, वह अब उसको माध्यम बना रहे हैं जीवात्मा से, 2 पैरों वाला और 4 पैरों वाला, चतुष्पद और द्विपद। तो क्या कर रहे हैं कि द्विपद होकर के पहले पूरा सपक्षी भूतवा, 2 पैरों वाला जो था वो पक्षी होकर के पूरा पुरुषा आविशदिति, वह जो आत्मस्वरूप जीवात्मा है वह पहले 2 पैरों वाले शरीर में पक्षी बन करके प्रतिष्ठित हो गया, अर्थात पहले पक्षियों के रूप में शरीरधारियों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से समझा जा सकता है। स वा अयं पुरुष सर्वासु पूर्वा पुरुष पुरीशयो नयनेन किंचन न आवृत नयनेन किंचन संवृतम। फिर बोल रहे हैं कि वह जो जीवात्मा है वो सभी शरीरों में विद्यमान है, सारे पिंडों में विद्यमान है, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा जो उसके द्वारा आच्छादित नहीं हो। सर्वासु पुरुषो पुरीशयो नयनेन किंचन आवृत, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके द्वारा आच्छादित नहीं हो। नयनेन किंचन संवृत्त, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जिसमें वो संवृत्त नहीं हो, मीन्स वो सबके बाहर से भी है और सबके अंदर भी है। इस तरह से बोला गया है। मधु ने मीन्स इस मधु विद्या का जो उपदेश है
दध्यंग मीन्स अथर्वा के पुत्र ने अश्विनी कुमारों को दिया, और उसमें उन्होंने बोला कि पहले उस ब्रह्म ने अर्थात परमात्मा ने 2 पैरों वाला शरीर बनाया, फिर 4 पैरों वाला शरीर बनाया, और फिर वह जो जीवात्मा, वह जो परम पुरुष है अर्थात आत्मा तत्व है, वो जीवात्मा के रूप में मीन्स 2 पैरों वाले में पहले प्रविष्ट हुआ, और इस तरह से वह सभी शरीरों में विद्यमान है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उसके द्वारा ढका न हो, अर्थात वो सबको आच्छादित किए हुए, सबको कवर किए हुए, सभी सब कुछ उसके अंदर ही है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो ना हो, वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। आगे बढ़ते हैं, एक मंत्र और है इसमें, वो देख लेते हैं। इदं वै तन्मधो दध्यंगा अथर्वणो अस्भ्यामुवाच तदेतदृषि पश्यन्नवोचत् रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हास्यः सता दशेति ययं वै हास्यो अयं वै दश च सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि च तदेतद्ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् बाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम् तो बोल रहे हैं कि इयं वै तन्मधो दध्यंगा अथर्वणो अश्विनी भ्यामुवाच। फिर से पहली लाइन सेम है। उस अथर्वा पुत्र ने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? वही मंत्र दृष्टा फिर बोल रहे हैं, तदेतदृषि पश्यन् वोचत्। वह मंत्र दृष्टा ऋषि ने बोला, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, कि वह जो ब्रह्म है कहाँ पे है? रूपम रूपम प्रतिरूपा बभूव, मीन्स अलग अलग रूपों वाला होकर के हर जगह हो गया है। प्रतिरूप हो गया, सबका प्रतिरूप मीन्स एक दूसरे के रूप वाला हो गया है। पहले भी हमने श्वेताश्वेतर उपनिषद में पढ़ा है कि वह जिस जिस को धारण करता है उसके रूप वाला हो जाता है। वही बात बोल रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं, इंद्रो माया भी पुरुरूपयते युक्ता हस्य हस्य सदा दशेति ययं वै हस्यो अयं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानंतानि च। तो वह अनेक रूपों में प्रतीत होता है। इस तरह से रूप अलग अलग रूपों में
प्रवेश करके अलग अलग प्रतीत होता है। तो यहाँ पे इंद्र जो शब्द आया है वो इंद्रियों के लिए आया है। इंद्रो माया भी पुरुष रूपम ईयते युवा ह्रस्य हस्य सत दशेत तीयम। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं, लेकिन इनके क्या है कि सता वै हरयो अयम वै 10 च सहस्त्राणि बभूनि। ये 10 तो हैं कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, लेकिन इनके भी रूप कैसे हो जाते हैं सैकड़ों और सहस्त्र, अर्थात जो इनके वृत्तियां चलती रहती हैं, जो प्रकृति में ये इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो ये गुणों के माध्यम से जो व्यवहार करते हैं सॉरी, तो बोल रहे हैं कि ये इंद्रियां सैकड़ों और सहस्त्र हो जाती हैं और इनके अनंत रूप हैं। वैसे ही यह जो ब्रह्म है ये क्या है, तदे तद ब्रह्मा अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म। तो यह आत्म स्वरूप जो ब्रह्म है वह क्या है, कारण रहित है, उसका कोई कारण नहीं है और कार्य भी नहीं है। उसका न तो कोई कारण है न कार्य है, और वह सबका अनुभव करने वाला है। सर्वानुभूत्यानुशासनम, वो सबका अनुभव करने वाला है। विजानीय, सबको जानता है, और सब प्रकार के अनुमान से वो रहे। पूर्वानुमानम मीन्स सब ब्रह्मा पूर्वम अनपरम। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको कंपाइल करने दीजिए। तो वह सबका सभी कारणों से रहित है, कार्य से रहित है और द्रव्य से रहित है। कुछ से भी, किसी से इससे भी वो लिप्त नहीं होता। और क्या बोल रहे हैं कि अबाह्य है, अबाह्यम अंतरम मीन्स वो किसी से बाहर भी नहीं है और सबके अंदर भी है, दोनों तरफ से है। जैसा हमने पिछले मंत्र में देखा था कि वो सब में व्याप्त भी है और सबके बाहर भी है। और वही क्या है कि सबके अनुभव में आने वाला है और सबके द्वारा सब कुछ का अनुभव करता है। सर्वानुभूरित्य अनुशासनम, और फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि यही अनुशासन है, अर्थात जो कुछ भी बताया यही एक प्रकार से ज्ञान है, उस ब्रह्म का ज्ञान है। एक बार फिर से इस मंत्र को देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि अथर्वा के पुत्र ने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया और उपदेश देते हुए कहा कि यह अलग अलग रूपों में हो करके सर्वत्र विद्यमान हो जाता है। कौन? ब्रह्म हर जगह अलग अलग प्रतीत होता है। तो माया की वजह से यह अलग अलग प्रतीत होता है।
और जो इंद्रियां हैं 10 हैं, लेकिन वो 100 और सहस्त्र रूप में हो जाती हैं। और यह ब्रह्म जो है कारण से रहित है, कार्य से रहित है और विपरीत पदार्थों से भी रहित है, अबाह्य है, अर्थात कहीं बाहर नहीं है, सबके अंदर है। और वह सबके बाहर भी है। ऐसा मीन्स प्रतीत होता है कि विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई किसी के बाहर नहीं है कहने का मतलब यह है कि वो सबके अंतर में भी है और फिर सबके बाहर है और सबका अनुभव करता है वह ब्रह्म। फिर बोल रहे हैं कि यही उपदेश है, यही अनुशासन है। इस तरह से यह पंचम ब्राह्मण पूर्ण हो जाता है। इति पंचमं ब्राह्मणम, इति पंचमं ब्राह्मणम्, इति पंचमं ब्राह्मणम्। ये अयम आत्मा ब्रह्म नहीं है कि यहाँ भी है? ये तो यही है महावाक्य। हाँ यही है। ये इस मंत्र में बोल रही हैं। नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म तो और भी जगह है ना। ये महावाक्य है। हाँ महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म यहाँ पे है। फिर अयम आत्मा ब्रह्म हमने पढ़ा था, कौन सा उपनिषद था, अभी बोल रहा हूँ, कल बताता हूँ। एक मिनट, वहाँ से वो दे दीजिए, ईसादिन उपनिषद अभी बताया था। तो हम अभी छठे ब्राह्मण पे चलते हैं। और अयम आत्मा ब्रह्म जो है हमने जो है देखा था, रुकिए बताता हूँ। मांडुक्य का शायद है, मांडुक्योपनिषद। हाँ, मांडुक्योपनिषद का दूसरा मंत्र है, सर्वम हेतम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। तो वही का मानेंगे, हाँ महावाक्य वहाँ का मानेंगे। मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य है। बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। तो हम छठे ब्राह्मण पे चलते हैं। छठा ब्राह्मण वंश ब्राह्मण है। इसको मैं खुद ही पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें ज़्यादा कोई गहरी बात नहीं है, केवल नाम ही नाम है कि किसने इस विद्या को किसने किससे सीखा। ये वंश परंपरा एक तरह से बताई गई है और गुरु शिष्य परंपरा भी है इसमें। और इसमें ऐसे मीन्स इस तरह से भी बताया गया है कि एक बार जो गुरु उपदेश दे रहा है शिष्य को, वही शिष्य फिर गुरु को भी उपदेश दे रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें ये जानता है जो पहले गुरु बन के उपदेश दे रहा है, फिर बहुत सारी बातें जो शिष्य बन के सुन रहा है वो फिर वो गुरु बन के अपने ही उस गुरु को उपदेश दे रहा है। अर्थात दोनों पूर्ण रूप से नहीं जानते होंगे, ऐसे ही है, वो कुछ वो जानता है कुछ ये जानता है, इस तरह से। तो पढ़ के मैं सुनाता हूँ। अथ द्वितीयोऽध्यायं षष्ठं ब्राह्मणं वंश ब्राह्मण। नहीं, मैं पढ़ता हूँ केवल, आप सुनिए। अथ वंशा पौतिमास्यो गोपवनात् गोपवनः, पौतिमास्यात् पौतिमास्यो गोपवनात् गोपवनः, कौशिकात् कौशिकः, कौण्डिन्यात् कौण्डिन्यः, शाण्डिल्यात् शाण्डिल्यः, कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतमः। तो ये एक ही मंत्र में मैक्सिमम वो वंश परंपरा जो कि आजकल हम गोत्र के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम गोत्र वाले इसी में आ गए।
1 नंबर में। तो इस मधुकांड का वंश बताया जा रहा है, किसने किससे सीखा। इसको पौतिमास्य ने गौपवन से कहा, गौपवन ने पौतिमास्य से, पौतिमास्य ने गौपवन से। फिर देखिए दोबारा अल्टरनेट नाम आ गया। गौपवन ने पौतिमास्य से, पौतिमास्य ने गौपवन से, गौपवन ने कौशिक से, कौशिक ने कौंडिल्य से, कौंडिल्य ने सांडिल्य से, सांडिल्य ने कौशिक से, और फिर गौतम से। कौंडिल्य ने सांडिल्य से कहा, सांडिल्य ने कौशिक से, और फिर गौतम से। अब गौतम आगे किससे बोल रहे हैं। आग्निवेश्या सांडिल्याचान्न भीमलात आनभिमलात आदनभिमलात अनभिमलात अतादनभिमलातो गौतम गौतमः शैतवप्राचीनयोग्याभ्यः शैतवप्राचीनयोम्यो योग्यो नाट योम्यो पराशर्यात् पाराशर्यो भारद्वाजात् भारद्वाजो भरद्वाजाच्च गौतमच्च गौतमो भारद्वाजात् भरद्वाजः पाराशर्यात् पाराशर्यो वैजवापायनात् वैजवापायनः कौशिकायने कौशिकायनीः। तो इस मंत्र में बोलते हैं, दूसरे मंत्र में किसने किससे कहा। गौतम से शुरू हो, गौतम से इंड हुआ था फर्स्ट मंत्र। तो गौतम ने किससे कहा, अग्निवेश से, फिर अग्निवेश ने सांडिल्य से, और सांडिल्य से कहा, और फिर आनभिमलात से। 2 लोगों से बोला। आनभिमलात ने आनभिमलात से। तो खुद से खुद को कहा ऐसा नहीं है, ये कोई और दूसरा आनभिमलात होगा। 2 नाम वाले हैं, एक ही नाम मीन्स एक ही नाम वाले 2 लोग। आनभिमलात ने आनभिमलात से, फिर एक तीसरा आ रहा है। फिर आनभिमलात ने गौतम से कहा, गौतम ने शैतव से, और प्राचीन योग्य से। शैतव और प्राचीन योग्य ने पाराशर्य से। तो ये 2 लोग मिलके पराशर को बता रहे हैं। पाराशर्य ने भारद्वाज से, भारद्वाज ने भारद्वाज से। फिर मीन्स 2 नाम वाले भारद्वाज हैं, 2 लोग हैं एक ही नाम वाले। और गौतम से, फिर गौतम ने भारद्वाज से। कुछ गौतम जानते होंगे, उन्होंने फिर से भारद्वाज से बोला। भारद्वाज ने पाराशर्य से, पाराशर्य ने वैजवपायन से, वैजवपायन ने कौशिकायनी से, और कौशिकायनी ने। आगे बोलते हैं कि कौन कौन किससे किससे बोलेंगे। पढ़ते हैं मंत्र। घृत कौशिकाद घृत कौशिका, पाराशर्यायणात् पाराशर्याण, पाराशर्यात् पाराशर्यो, जातकर्ण्यर्जात् जातकर्ण्यः, आसुरायणाच्च यास्काच्च आसुरायणत्रयवणोस्त्रयवणीरो, पजन्धनेरो अपजन्धनीरासुरासुरे, भारद्वाजादो भारद्वाज आत्रेय आदत्रेयो, मांटेर्मांटे गौतमाद् गौतमो गौतमाद् गौतमो, वात्याद् वात्स्य शांडिल्य, केशोर्यात् काप्यात् कैशोर्यः काप्यः, कुमारहारितात् कुमारहारितो, गाल्वाद् गाल्वो, विदर्भी कौंडिन्याद् विदर्भी कौंडिन्यो, वत्सनपातो बाभ्रवाद् वत्सनपाद्भ्रवः, पथः सौभरात् पंथा सौभरो, अयास्यादांगिरसादयास्य आंगिरसा,
आभूतय स्वाद्रष्टा आभुस्वारत्वाष्ट्रा दाभुतिस्वाष्ट्रो विश्वारोपात् स्वाष्ट्राद विश्वरूपात् स्वाष्ट्रो अश्विनौ दधीच आर्थवाणाद दध्यंगाथवो अथर्वणो देवादर्धवो दैवो मृत्यो प्राध्वंसनान् मृत्युः प्राध्वंसनः प्रध्वंसनात् प्रध्वंसन एकैर्षैर्विप्रतीतिर्विप्रतीतिव्यष्टिव्यष्टि सनारो सनारोह सनातनात् सनातनः सनगता सनगात सनगः परमेष्ठिना परमेष्ठि ब्राह्मणो ब्रह्म स्वायंभो ब्रह्मणो नमः। तो कौशिकायनी अब किससे बोल रहे हैं? कौशिकायनी ने उस विद्या को सुनाया घृत कौशिक से। घृत कौशिक ने पाराशर्यायण से, पाराशर्यायण ने पाराशर्य से, पाराशर्य ने जातुकाण्य से, जातुकाण्य ने आसुरायण से और यास्क से, फिर आसुरायण ने त्रैवणी से। ये नाम गिनाए जा रहे हैं कि किसने किसको सुनाया। त्रैवणी ने औपजंधनी से, औपजंधनी ने आसुरी से, आसुरी ने भरद्वाज से, भरद्वाज ने आत्रेय से, आत्रेय ने मांटी से, मांटी ने गौतम से, गौतम ने गौतम से, फिर गौतम ने वात्स्य से और वात्स्य ने सांडिल्य से। फिर से सांडिल्य को सुना रहे हैं। सांडिल्य ने कौशौर्य काव्य से, कौशौर्य काव्य ने कुमार हारित से, कुमार हारित ने गालव से, गालव ने विदर्भी कौंडिल्य से, विदर्भी कौंडिल्य ने वत्सनपात बाभ्रव से, वत्सनपात बाभ्रव ने पंथा सौभार से, पंथा सौभार ने अयास्य आंगिरस से, अयास्य आंगिरस ने आभूति त्वाष्ट्र से, आभूति त्वाष्ट्र ने विश्वरूप त्वाष्ट्र से, विश्वरूप त्वाष्ट्र ने अश्विनी कुमारों से, अश्विनी कुमारों ने दध्यंगाड़व से, दध्यंगाड़व अथर्वादैव से, अथर्वादैव ने मृत्यु प्राध्वंस से, मृत्यु प्राध्वंस ने प्रध्वंसन से, प्रध्वंसन ने एकर्षि से, एकर्षि ने विपच्चिति से, विपच्चिति व्यष्टि ने विपश्चिति ने व्यष्टि से सुनाया और व्यष्टि ने सनारु से, सुनारु ने सनातन से, और फिर सनातन ने सनग से, सनग ने परमेष्टि से और परमेष्टि ने ब्रह्मा से, नट ब्रह्मा ये ब्रह्म से मंत्र में दिया है। सनागात सनग परमेष्ठिना परमेष्टि ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभो ब्रह्मणे नमः। तो मीन्स लास्ट में कहाँ पे चले जा रहे हैं कि परमेष्टि ने ब्रह्म से, इसे ऐसे आपस में सुनाते हुए ब्रह्म से इन्होंने प्राप्त किया है। मीन्स ये रिवर्स वे में एक प्रकार से बोले हैं। हाँ, कि परमेष्टि ने इस ब्रह्म से इसको प्राप्त किया था, इस विद्या को, और इस तरह से एक दूसरे से सुना रहे हैं। और ब्रह्म अब किससे प्राप्त किया था? ब्रह्म स्वयंभू है, उसको किसी से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वयं ही प्राप्त हुआ, इसलिए ब्रह्म को नमस्कार है। ठीक है, तो इस तरह से परमेष्ठि ने ब्रह्म से इस विद्या को प्राप्त किया था और एक दूसरे को सुनाते हुए सभी लोगों ने जाना। इति षष्ठम ब्राह्मणम, इस तरह से छठे ब्राह्मण की, छठा ब्राह्मण यहाँ पे पूर्ण होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर कायदे से तो हम जिन टीचर से सीखा है उनका नाम यहाँ ऐड होना चाहिए ना। घृत कौशिका के नीचे 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 और लोग आए होंगे ना,
तो जो भी इसको पढ़ रहा है अगर कोई अपडेट करता है इन सारे टेक्स्ट को, तो अपडेट करता रहता, हाँ तो ट्री नेवर एंडिंग होता है। हाँ, बट ये अपडेट नहीं होगा ना, अपडेट हो जाएगा तो श्रुति क्यों कहलाएगा। हाँ, बट ये श्रुति घृत कौशिक से जिसको मिली, हाँ। उसने कहीं अपडेट किया होगा ना कि मुझे घृत कौशिक से मिली है। हम्म। ये तो लीनिएज ही है ना। अगर वो चल रही होती परंपरा तो पता चलता ना। जिसे रामायण में 27 जी। तो अब बृहदारण्यक के तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण पे चलते हैं। अथ तृतीयोऽध्याय प्रथमं ब्राह्मणम्। अतः तृतीयोऽध्याय तो इस ब्राह्मण का नाम है आश्वल ब्राह्मण। अश्वन। हाँ, आश्वल नाम के एक ऋषि हैं, वो प्रश्न पूछेंगे, इसलिए यहाँ पे इस ब्राह्मण का नाम आश्वल ब्राह्मण रखा गया है उनके नाम से। जो ब्राह्मण मीन्स जो ऋषि प्रश्न पूछेंगे उनके नाम पे उस ब्राह्मण का नाम होगा। यहाँ से मीन्स ये जो शास्त्रार्थ यहाँ से चालू होगा, तो यहाँ पे जो ऋषि प्रश्न पूछेंगे उनके नाम पे ब्राह्मण का नाम होगा। तो पहला मंत्र है ओम जनको ह वै देहो ओम जनको वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्रः कुरु पांचालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्यः जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव का स्वदेशां ब्राह्मणानां अनुचानतम् इति सह गवां सहस्रमवरुरोध दश पाद एकैकस्य शृङ्गयोराबद्धा बभूवुः। तो ये मंत्र के माध्यम से बोल रहे हैं, मीन्स ये श्रुति बोल रही है। क्या बोल रहे हैं? ओम नाम से, अर्थात उस ब्रह्म का नाम लेकर के आरंभ किया जाता है। जनको हो वै देहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे। जो विदेह के राजा जनक हैं, मीन्स विदेह जनक हैं, मिथिला के राजा, नॉट विदेह के, तो उन्होंने बहुत दक्षिणा वाला एक यज्ञ किया जिसमें बहुत सारी दक्षिणा दी जाएगी, दान दिया जाएगा। तत्र कुरु पांचालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव का स्वीदेशानां ब्राह्मणा नाम अनुचानयत इति। तो यह जान करके वहाँ पे कुरुओं और पांचालों के ब्राह्मण इकट्ठे हुए, अर्थात कुरु राज्य और पांचाल राज्य के जितने भी विद्वान थे वो इकट्ठा हुए। तो राजा जनक को यह जानने की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई जानने की? विदेह जनक को ये इच्छा हुई कि जितने भी ये कुरु और पांचाल के ब्राह्मण आए हैं, तो सबसे अच्छा अनुवचन करने वाला, अर्थात उपदेश देने वाला, ब्रह्म विद्या को बताने वाला कौन है, सबसे बढ़कर कौन है। तो ये जानने की इच्छा हुई। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो यज्ञ किया था उस यज्ञ में तो उन्होंने निमंत्रण दिया, सभी को आए।
तो दक्षिणा तो बहुत सारा दिया जाना था, लेकिन उन्होंने 1000 गौएं अपने गौशाला में रोक ली कि इनको नहीं दिया जाएगा, इनके अलावा जो कुछ भी है दिया जाए। और उनमें और क्या किया, उनके सिंहों में 100 सोने की मुद्राएं बंधवा दी। तो नॉट 100 सॉरी 10 दशादश पादा, 10 पाद अर्थात सोने के सिक्के उनके सिंहों में बंधवा दिए। और फिर क्या बोला राजा विदेह जनक, क्या बोलते हैं देखते हैं दूसरे मंत्र में। तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठा तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो ब्रह्मिष्ठा स एतागा उद्जयतामिति तेह ब्राह्मणा न दध्री सुरथा हा याज्ञवल्क्य स्वयमेव ब्रह्मचारिण उवाचैता सौम्योदज सामस्रवा इति ता होदाचकार तेह ब्राह्मणाश्च क्रुद्धो कथं नूनो ब्राह्मिष्ठो ब्रूवीतेल्पथ तेल्यत्यथ हा जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलो बभूव स हेनं पप्रच्छत्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठो असि इति स होवाच नमो क्यं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं स्म इति तं हा तत एव प्रष्टुं दध्रे होता अश्वलः। तो बोल रहे हैं कि तान्हो वाच ब्रह्मणा भगवन्तो यो वा ब्रह्मिष्ठा स एतागा उदजातामिति। उन्होंने किस लिए यज्ञ किया, मीन्स देखने के लिए गायें रख ली थी 1000 और उनमें 10 सोने के सिक्के बंधवा दिए सिंहों में। और उसके बाद क्या बोले, विदेह जनक बोले कि हे ब्राह्मणगण, आप सभी में जो श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है, वो इन गौओं को ले जाए। 1000 गायें जिसमें कि जिनके सींगों में 10 सिक्के बंधे हुए हैं सोने के, वो इनको ले जा सकता है। तो सभी एक दूसरे को देख रहे हैं कौन ले जाएगा, किंतु उन ब्राह्मणों में से किसी का साहस नहीं हुआ। तेह ब्राह्मणा न तद्धिरुरथ हा याज्ञवल्क्य स्वयमेव ब्रह्मचारिण मुवाचैता सौम्योदज समस्रवा इति। तो जब कोई नहीं उठा ले जाने के लिए, तो याज्ञवल्क्य अपने आप ही खुद ही अपने ब्रह्मचारी से बोले कि हे सौम्य समस्रवा, तुम इन गायों को ले जाओ।
इन गायों को आश्रम ले जाओ, मीन्स अपने आश्रम के लिए बोल रहे हैं। तो अभी तक तो कोई नहीं उठ रहा था ले जाने के लिए। जब याज्ञवल्क्य बोले कि हे सौम्य साम श्रवा, तुम इन गायों को ले जाओ, तो सभी खड़े हो गए, उनको घेर लिए याज्ञवल्क्य को, और क्रोधित हो गए उनके ऊपर कि कैसे अपने आप को वरिष्ठ घोषित कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि विदेह राज का जो होता है, मीन्स वो जो यज्ञ करवा रहे हैं, तो उसका होता है जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलो बभूव, जिसका नाम के अश्वल है। तो उसने याज्ञवल्क्य से पूछा, अश्वल ब्राह्मण ही है ना ये, अश्वल ब्राह्मण। तो अश्वल कौन है? यज्ञ का होता। होता किसे बोलते हैं? जो यज्ञ में मेन पंडित होता है, यज्ञ करवाता। चार होते हैं, उन चारों में से कौन होता है होता? यजुर्वेद वाला होता है सर शायद। नहीं, सुनने ऋग्वेद। वाला जो होता है। ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद का ऋत्विज होता है। तो उसने पूछा याज्ञवल्क्य से, यजुर्वेद के जो ऋत्विज है उसको अध्वर्यु बोलते हैं। होता, अध्वर्यु, और सामवेद के ऋत्विज को क्या बोलते हैं? सामवेद किसकी वजह से फेमस है? बहुत बार पढ़ा है हमने, इस बृहदारण्यक में भी पढ़ा है। हाँ, तो ओम को क्या बोलते हैं? उद्गीत। तो सामवेद का जो मंत्र दृष्टा मीन्स वो ऋत्विज है उसको उद्गाथा बोलते हैं, और अथर्ववेद के ऋत्विज को ब्रह्मा। तो अब उनका जो होता है वो उनसे पूछा, याज्ञवल्क्य से पूछा कि याज्ञवल्क्य, क्या हम सभी से तुम श्रेष्ठ हो? तो उसने कहा, हम सबसे पढ़कर बोल रहे हैं कि उनसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं अश्वल कि हमसे बढ़कर के ब्रह्म को नमस्कार करते हो? तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो याज्ञवल्क्य ने खुद ही बोला है कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें सबसे बढ़कर के जो ब्रह्मवेत्ता है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन मुझे तो गौओं को ले जाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपने ब्रह्मचारी को बोला कि गौओं को ले जाओ। जब कोई नहीं ले जा रहा था तो मैंने अपने ब्रह्मचारी को बोला कि इन्हें ले जाओ। तो इस पर जो होता अश्वल है उसने उनसे प्रश्न करने का निश्चय किया याज्ञवल्क्य से। तो इसी बात पे यहाँ से उनके बीच में शास्त्रार्थ की शुरुआत हुई। याज्ञवल्क्येति होवाच, यदीदं सर्वं मृत्युन् आप्तं सर्वं मृत्युन् आभिपन्नं केन यजमानो मृत्योर आप्तिम अतिमुच्यते होत्रर्वे
गोत्रर्वी जायिना वाचा जायिनावाचा वाग्वे यज्ञस्य होता वाग्वे वाग्वे यज्ञस्य यज्ञस्य होता तद्येयं वाक् तद्येयं सोऽयमग्निः सोऽयमग्निः स होता सा मुक्तिः सातिमुक्तिः साति मुक्तिः। तो अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। तो अश्वल पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यह जो सब कुछ मृत्यु से व्याप्त है, मृत्यु लोक है तो मृत्यु से व्याप्त ही है, अर्थात मृत्यु के द्वारा वश में किया हुआ है, तो कैसे साधक मृत्यु की पहुंच से पूर्णतः मुक्त हो सकता है, अर्थात मृत्यु से पार जा सकता है, अमृतत्व को कैसे प्राप्त होगा। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि वह जो साधक है होता ऋत्विक रूप अग्नि से और वाणी द्वारा मृत्यु से पूर्णतः मुक्त हो सकता है, अग्नि से और वाणी द्वारा, अर्थात यज्ञ में अग्नि को माध्यम बना करके और ये पिंड में अग्नि का मीन्स पिंड में अग्नि की जगह पे कौन है, वाणी, इन दोनों को माध्यम बना करके मृत्यु से पूर्णतः मुक्त हो सकता है, अर्थात अग्नि में आहुति देगा और वाणी से चैंटिंग करेगा। तो इस तरह से वह मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। वाणी ही यज्ञ का होता है, यज्ञ में मंत्र कौन पढ़ता है, वाणी पढ़ेगी, तो वाणी यज्ञ का होता है। यह जो वाणी है वह यह अग्नि है, वह होता है और वही मुक्ति है, इसी को अति मुक्ति बोलते हैं। तो अब यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत हुई है, अब आगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कल देखेंगे, ठीक है। ये कई दिनों तक प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी, बहुत सारे ऋषि लोग आते रहेंगे, याज्ञवल्क्य से पूछते रहेंगे। और कुछ पूछना है? जी नहीं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति।